तो सांसद जी से भी कह दीजिए एक बार जाकर। सांसद मुझे कहाँ मिलेंगे यहाँ? अच्छा, अगर इस बार चुनाव अगर वो लड़ते हैं तो क्या उम्मीद करें, क्या वो जीतेंगे या किसी और को ऑप्शन चुनेंगे? बिल्कुल, अब तो ऑप्शन तो चुनने का चांस ही नहीं है क्योंकि अच्छा, ये बताएं 8 बार लगातार इस तरह से सांसद रहे थे, क्या कुछ काम उन्होंने बिना किए ही क्या सांसद बन गए? सांसद ऐसा होना चाहिए जो गरीबी हटाए और बच्चों को संस्थान वगैरह सब कुछ हो। अच्छा, तो हमने वोट दे करके अपने अधिकारों का उपयोग किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ही सारा काम करें। जो भी पीड़ित होता है उसकी मदद करते हैं, हमने देखा है। अच्छा बरेली में जो है कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है जी, कुछ बताइए, उनकी कुछ क्वालिटी बताइए। अरे अच्छे आदमी हैं, मृदवासी हैं, सबकी बात सुनते हैं और क्या है। चलिए, विकास की अगर बात करें तो कुछ विकास कार्य वगैरह हाँ, हुए नहीं विकास उनके खूब हो रहा है, दिखाई तो दे रहा है। टाइम? नहीं, 8 बार जीते हैं, बीजेपी की वजह से जीते हैं या उनकी कुछ खासियत है, शख्सियत? शख्सियत भी है जी, वो ये है कि मुस्लिम वोट भी उन्हें पड़ता है जो बहुत कम लोग जानते हैं। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के बड़े बाज़ार में, और बड़े बाज़ार में ही क्या बरेली के अलग अलग जगहों पर हम देखते हैं तो ये इस तरह के पोस्टर नज़र आते हैं। कहो दिल से संतोष जी फिर से। अगर 2024 की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव होने को है, कब होंगे तारीख तय नहीं हुई है, अभी आचार संहिता भी नहीं लगी है, लेकिन 2024 में चुनाव होने हैं। अगर मैं संतोष गंगवार जी की बात करूं तो 8 बार संतोष गंगवार जी सांसद रहे, इस बार 8वीं बार थे 2019 में जब चुनाव हुआ था। और अब अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या 9वीं बार भी बरेली की जनता उनको सांसद चुनेगी, ये मैं जानने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ मैं ये जानूंगा, लगातार जिस तरह से 8 बार कोई सांसद रहा है तो उसने कुछ काम तो किए ही होंगे, तो उन्होंने किस तरह के काम किए हैं, जनता कितनी खुश रही है कि लगातार उनको जो है जब जब चुनाव लड़े हैं, एक बार हालांकि हारे भी हैं, तो जब जब चुनाव लड़ा है तो वो जीते हैं। और भी बहुत कुछ जानना चाहता हूँ सांसद संतोष गंगवार जी के बारे में, साथ ही साथ और भी अलग अलग जगह पर चल करके मैं जानूंगा और भी ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर उनका सांसद कैसा हो, संतोष जी हो या संतोष जी के अलावा कोई और भी ऑप्शन है उनके लिए जिसको अपना सांसद चुनना चाहते हैं। चुनाव में भले ही समय है लेकिन लोगों से हम उनकी नब्ज तो टटोल ही सकते हैं, उनका क्या कहना है। तो आइए चलते हैं बरेली की जनता के पास में, मुख्तलिफ इलाकों में चलेंगे और लोगों से जानेंगे संतोष जी के बारे में, या फिर कहें कि यहाँ के सांसद के बारे में, यहाँ के सांसद कैसे हो या यहाँ का सांसद हो तो कैसा हो। चलिए, अच्छा मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि यहाँ के सांसद संतोष गंगवार जी हैं, उनके काम किस तरह के रहे हैं, कैसे सांसद रहे हैं? मुझे ना मालूम कैसे काम रहे हैं, मैंने कोई काम यहाँ देखा नहीं बड़े बाजार में। अच्छा, और दिक्कतें क्या है बताइए यहाँ पर? वैसे तो उन्होंने सड़क पड़वाई गाँव में। जी, गाँव में सड़कें पड़वाई हैं। जी जी जी, जहाँ सड़कें नहीं थी। हाँ बात ये जी। आप सीवर की जो समस्या बता रहे हैं वो बताइए थोड़ी। सीवर की समस्या ये है कि अंदर सीवर पड़ी हुई है जी, देखो वो जाके सीवर दिखाई दो है, और नाले में मुँह खोल दिया गया इसका। अच्छा, इसलिए यहाँ बैठने में परेशानी हो रही है। तो आपने इसकी शिकायत की? हाँ, डब्ल्यूएस लगाया निगम निगम में। अच्छा, उन्होंने फाड़ के फेंक दी, कर दी, कोई आए आदमी आया नहीं। अब फिर जाऊँगा मैं लगाने किस दिन। तो सांसद जी से भी कह दीजिए एक बार जाकर। सांसद मुझे कहाँ मिलेंगे, यहाँ तो कभी आते ही नहीं है। सांसद को कहाँ ढूंढूंगा मैं? ये यहाँ के सांसद कौन है? संतोष गंगवार जी हैं। चलिए, अब तक 8 बार वो चुनाव जीत चुके हैं जी। ये बताइए किस तरह की शख्सियत है, कैसे इंसान है? बस बहुत बड़े आदमी है वो। क्या बढ़िया है बताइए। काम भी अच्छा करते हैं, सबकी सुनवाई भी अच्छी होती है। अच्छा जी। अच्छा, अगर इस बार चुनाव अगर वो लड़ते हैं तो क्या उम्मीद करें, क्या वो जीतेंगे या किसी और को ऑप्शन चुनेंगे? बिल्कुल, अब तो ऑप्शन तो चुनने का चांस ही नहीं है क्योंकि हम उम्मीद तो उन्हीं के ऊपर ही लेके बैठे हुए ना। अच्छा, संतोष जी 8 बार सांसद रह चुके हैं, 9वीं बार फिर ऐसा लग रहा है चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ऐसे उसमें कि सांसद संतोष जी होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए? कोई नया होना चाहिए। क्यों सर? है क्यों? क्योंकि कोई विकास तो हुआ नहीं विशेष, और फैक्ट्री कम हो गई। और अच्छा, ये बताएं 8 बार लगातार इस तरह से सांसद रहे थे, क्या कुछ काम उन्होंने बिना किए ही क्या सांसद बन गए? बिल्कुल हाँ, बीजेपी के जोर से बन गए, अपनी बिरादरी के जोर से। अच्छा, काम नहीं किया उन्होंने? काम कुछ भी नहीं किया, बताएं क्या किया। तो क्या बीजेपी का ही सांसद होना चाहिए, किसी और पार्टी से होना चाहिए आपके हिसाब से? वो किसी का हो पर सांसद नहीं होना चाहिए। किस तरह के काम होना चाहिए, ऐसा सांसद हो जो काम करे, क्या क्या काम? अरे फैक्ट्री तो होनी चाहिए, जो फैक्ट्री यहाँ थी वही खत्म हो गई। अच्छा हाँ, तो ये फैक्ट्री जो खत्म हुई है संतोष जी की देन है? हाँ क्या? हाँ, उसके बाद से खत्म हुई है, जब से एमपी बने उसके बाद से धीरे धीरे सब खत्म हो गई। चलिए, 1-2 फैक्ट्री के नाम बताएं सर। सिंथेटिक एंड केमिकल, रबर फैक्ट्री। अच्छा, बिमको। अच्छा, टर्पनटाइन जी, कैम्फर, ये सब खत्म हो गई संतोष जी के टाइम में ही।
तो इस वक्त हम चाबाई इलाके में हैं। हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बरेली के अलग अलग इलाकों में जाकर के कि उनका सांसद कैसा हो और संतोष जी अगर चुनाव लड़ते हैं तो इस बार कैसा रहेगा, क्योंकि अब तक 8 बार चुनाव जो है वो जीत चुके हैं। अच्छा, मुझे बताइए कैसा सांसद होना चाहिए आपका? सांसद ऐसा होना चाहिए जो गरीबी हटाए और बच्चों को संस्थान वगैरह सब कुछ हो। अच्छा, इन्होंने सब रोजगार खा चुके हैं। ये कौन? संतोष कुमार गंगवार जी। अच्छा, संतोष जी से नाराज हैं आप? संतोष जी नाराज क्या, उनके कार्यक्रम से नाराज हैं हम, उनके व्यवहार से। क्यों? संतोष कुमार पड़ोस के हमारे होंगे। अच्छा। मगर जो संस्थान उन्होंने फैक्ट्रियाँ बंद कर दी हैं, इसका रोजगार कहाँ बच्चों का? पढ़े लिखे बच्चों के लिए रोजगार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, सही बात है। अच्छा, ये बताइए आरटीआर बंद हो गया जी, रबड़ फैक्ट्री बंद हो गई, गन्ना फैक्ट्री बंद हो गई, सब इनका काम है जी। और ये पैसा आता है और ये वापस कर देते हैं ब्याज खाने के बाद में। कोऑपरेटिव इनकी बैंक है इनकी। अच्छा, ये बताइए 8 बार जो सांसद रहा है तो कुछ तो खासियत होगी, लोग लगातार जिताते रहे उन्हें। खासियत क्या है? एक तो बीजेपी का बात है बच्चे, कुछ नहीं है ये। अच्छा, बीजेपी की वजह से जीत रहा है? हाँ, कुछ नहीं है। तो इस बार अगर चुनाव लड़ेंगे तो क्या है? उसे बैलेट पेपर से कराइए आप। हाँ, बैलेट पेपर से कराइए आप। तो हार जाएंगे? मुझे क्या मतलब, ये पब्लिक आना चाहिए। का सब बढ़िया है मेरे लिए और जायजा भी है। दायरा दल लिया जी। अपना हमें अपने आप काटना चाहिए। अच्छा, और दो भी बता जाना चाहिए फैक्ट्री बंद है तो वो फैक्ट्री आजाद चालू हो जाए बरेली के अंदर तो आदमी को काम धंधा रोजगार मिल जाएगा। रोजगार मिल जाए। मैं सर 1 मिनट आपसे ही बात करना चाहूँगा, क्योंकि रोजगार की सबसे बड़ी परेशानी है। लोग इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। सर, अगर मैं संतोष गंगवार जी की बात करूं तो 8 बार सांसद रहे हैं, एक बार और 9 बार भी अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या उम्मीद की जाए या कहा जाए किस तरह का सांसद होना चाहिए हमारे बरेली के लिए? केवल सांसद, सभासद या कोई आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक कि स्वयं में आदमी करने की कोई इच्छा ना हो। ये हमें मानसिकता दूर करनी होगी कि कोई दूसरा आदमी हमारे लिए करे। हमने क्या देश के लिए करना है, पहले तो ये सोचना है अपने परिवार के बारे में क्या सोचना है। एक पिता होता है, वो अगर उससे ही सब लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि ये हमें करें, यही सब कुछ खिलाते पिलाते रहें, हमें कुछ ना करना पड़े, यही हमें रोज़गार करवा के दें। और इन्होंने पैदा कराया इसलिए तो हमने वोट दे करके अपने अधिकारों का उपयोग किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वही सारा काम करें, हमें भी कुछ करना है। संतोष गंगवार जी एक सरल स्वभाव के व्यक्ति रहे हैं। हाँ, उनको बहुत कुछ करना चाहिए था। लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि रबड़ फैक्ट्री जो बंद हुई या हमारे यहाँ से जो भी कारखाने बंद हुए उनको चलाने में सहयोग करना चाहिए था, लेकिन कुछ नीतिवश हो सकता है कि वो ना कर पाए हों। करना चाहिए इस विषय में। तो अब जैसे कि मेरा एक और सुझाव भी है, अगर आप लेना चाहें तो, कि जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यहाँ पर बनकर के बड़े बड़े शहरों में चले जा रहे हैं। दोनों तरफ समस्याएं हैं। समस्याएं दोनों ये हैं, एक तो जहाँ पर वो इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ पर जल संसाधनों की कमी के कारण वहाँ पर समस्या उत्पन्न हो रही है, और जो छोटे शहरों से बच्चे जा रहे हैं वहाँ पर उनके परिवार बिखर रहे हैं, माँ बाप यहाँ पर सड़ रहे हैं। इस समस्या पे कि जैसे बरेली शहर में भी अगर सॉफ्टवेयर कंपनीज आ जाएं तो हमारे घर बसे रहेंगे, शहर को भी रोज़गार मिलेगा, शहर में पैसा घूमेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी हमारे शहर की, और रोज़गार अपने आप स्वतः ही उत्पन्न होगा। इस विषय में बहुत गंभीरता से हमारे सांसद महोदय को भी सोचना चाहिए, और केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को भी। जो छोटे शहर बरेली जैसे हैं उनको सॉफ्टवेयर कंपनी का सेटअप लगवाना चाहिए। यही मेरी सुझाव है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुझाव दिया है। जिस तरह से देखा जाए कि संतोष जी के बारे में कही जाए बात तो कुछ लोग नाराज़ भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर खुद अपने आप को भी कुछ करना होगा। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से सुझाव ये दिया गया कि हमारे परिवार हैं वो एक जगह रहे, हमारे बुज़ुर्ग हम अपने बुज़ुर्गों के साथ रहे, तो इस तरह के रोज़गार दिए जाने चाहिए। ख़ासतौर से उनके इस वक्त जो है कंप्यूटर का ज़माना है, तो इस तरह की संस्थान, इस तरह की जगह हो जो यहाँ पर ही रोज़गार मिल पाए, उसी के लिए जो है राय दी गई है भाई साहब ने कि यहाँ पर भी कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं की जाएं ताकि जो है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कंप्यूटर से जुड़े हुए इंजीनियर्स हैं, उनके लिए भी रोज़गार मिल पाए। और भी लोगों से हम बात करते हैं कि आखिर उनको किस तरह का सांसद चाहिए। हम यहाँ के लोगों से लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनका सांसद कैसा हो। संतोष कुमार गंगवार के काम से कितने संतुष्ट हैं वो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ ही साथ उनकी नज़र में जो जनता है उनकी नज़र में कौन बेहतर सांसद है या क्या वो बदलाव चाहते हैं, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। हम चुनाव होने हैं सर 2024 में,
तो कैसा सांसद होना चाहिए? संतोष गंगवार जी 8 बार सांसद रहे हैं, कैसे सांसद हैं? अच्छे सांसद। जी जी। तो आगे क्या उम्मीद करें, अगर वो चुनाव लड़ते हैं क्या जीतेंगे? मेरे ख्याल से तो जीतना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। और भी भाजपा की टिकट से होंगे तो जीतेंगे। अच्छा, क्या मतलब पार्टी ही देगी तो जीतेंगे? जीतेंगे पार्टी का तो पहले। चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए कि वो पार्टी की वजह से जीतते रहे या उन्होंने कुछ काम भी किए जो लगातार जीतते नहीं, रहे? काम तो किए हैं। अब ये हम नहीं कह सकते कि वो पार्टी की वजह से, लेकिन वो जहाँ तक उम्मीद ये है कि पार्टी की वजह से ही जीते। अच्छा, वैसे शख्सियत कैसे हैं, किस तरह के व्यक्ति बढ़िया हैं? है, बढ़िया व्यक्ति है, व्यवहार कुशल है, हर बात में अच्छी है। चलिए, अगर बदलाव की अगर बात हो तो कौन बेहतर लग रहा है, कोई नजर आ रहा है आपको? नहीं, ये तो खैर मैं नहीं कर सकता, लेकिन बदलाव करेंगे तो वो गलत है। सही है, संतोष गंगवार सबकी सुनते हैं और जिसका कोई काम पड़ता है जायज़ काम करते हैं जी। हमारे हिसाब से तो बहुत बेहतरीन मतलब सांसद हैं जी। और हम इन्हीं की मांग करेंगे, यही हो। चलिए, तो आपकी मुलाकात होती है उनसे कभी? कभी कभार होती है, विशेष कोई मुलाकात नहीं, लेकिन उनके कार्य जो अच्छे जी। हैं उसकी सराहना मैं कर रहा हूँ। चलिए, कुछ 1-2 काम जो बहुत अच्छे किए हों संतोष जी ने, हालांकि 8 बार जीते, कुछ तो किया ही होगा। नहीं, वैसे तो और जो भी पीड़ित होता है उसकी मदद करते हैं, हमने देखा है। अच्छा, हाँ, इस तरीके की बाबा की यही सब पता है, मतलब पीड़ित की मदद करते हैं और बढ़िया आदमी है। अच्छे चाहिए जिससे शहर का विकास हो जी। और तुम्हारे शहर में खुशहाली रहे। जी, अरे कौन सांसद बेहतर है? संतोष जी कैसे सांसद है? बढ़िया सांसद हैं। वर्तमान में काम आप सब देख रहे हो सर, आप जी। वर्तमान स्थिति देख रहे हो अपने सिटी की किस कदर बदलती जा रही है। सड़कें देख लीजिए, बात सौंदर्यीकरण की बात करें आप, और शिक्षा पे देख लीजिए आप या किसी भी प्रकार में देख लीजिए, सरकार अच्छा काम कर रही है और प्रत्येक व्यक्ति के हित में काम कर रही है। चलिए, सरकार की बात है, बहुत अच्छा काम करी। संतोष जी के कुछ काम बताएं कि भाई उन्होंने बेहतर काम किए हैं, तो अब अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो जीतेंगे, कुछ थोड़ा सा ऐसा लगता है? देखिए, जो सरकार भी के मुद्दों पे ही जो संतोष गंगवार जी काम कर रहे हैं, और जब हित में है तो सीधी सी बात है, सारी बात आ गई है उसमें। बरेली के लिए ऐसा सांसद चाहिए जो कि विकास हो सके जी। और जैसे हमारा ये सब कह रहे हैं स्मार्ट सिटी होना चाहिए, वो होना चाहिए, वास्तव में उस हिसाब से ही होना चाहिए काम। अच्छा। और बरेली में जो है कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है जी। ऐसा सांसद हो जो कि बच्चों को आगे आने वाले समय में रोजगार वगैरह मिल सके। जी। तो क्या संतोष जी जो 8 बार सांसद रहे, उन्होंने कुछ काम किए नहीं किए क्या? उन्होंने इस क्षेत्र में कोई काम नहीं करा। जैसे कोई एक रबड़ फैक्ट्री हुआ करती थी, वो भी इन्हीं के समय में बंद हो गई। जी। कोई ऐसी 2-4 फैक्ट्री या दो फैक्ट्री कम से कम दमदार होनी चाहिए जिसमें यहाँ के सैकड़ों बच्चों को रोजगार मिल सके। तो अभी अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या ये मांग होगी संतोष जी से या कुछ नया बदलाव हो सकता है? पार्टी के हिसाब से तो नया ही बदलाव होगा। अच्छा। क्योंकि जिस हिसाब से कह रहे हैं कि 75 के ऊपर जी। अगर टिकट दे देते हैं संतोष जी को तो क्या जीतेंगे नहीं जीतेंगे इस बार में? भाई मोदी जी के नाम पे जीत सकते हैं। अच्छा, अपने काम के नाम पर नहीं जीत पाएंगे? उसके नाम पे हमें तो यानी कि मतलब जो है लगता नहीं है। सर, आप क्या कहेंगे, कैसा सांसद होना चाहिए बरेली के लिए? नहीं, सांसद सही है जो युवाओं के लिए रोज़गार दे पाएँ। और आजकल देख रहे हैं कि युवाओं के लिए रोज़गार की ज़रूरत है ही है। जैसे सर ने बताया है कि फैक्ट्री होना चाहिए, सही है। स्मार्ट सिटी, हाँ, बरेली में पहले से बहुत अच्छा काम हुआ है, सरकार ध्यान तो रख रही है इन सब चीज़ों का और विकास हो रहा है, खैर ऐसे ही नहीं है, बट और अधिक होने की संभावना हो सकती है। जी जी। तो वो होना चाहिए। चलिए, होना चाहिए, लेकिन सांसद के तौर पर किस बेहतर मान रहे हैं? कोई नया चेहरा चाह रहे हैं या संतोष जी सही संतुष्ट हैं? नहीं, अच्छा कार्य उन्होंने करा, जो उनका कार्य था उन्होंने अच्छा कार्य करा, और भी इससे अच्छा बेहतर हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है। जो है बकाया बीजेपी है, जो भी किसी को देगी वोट वो जीतेंगे, सांसद तो जीतना ही जीतना। सांसद तो सर ऐसा होना चाहिए कि जो बरेली को चमकाए, बरेली काम करे। जी। तो अभी जो मौजूदा सांसद हैं संतोष जी कैसे हैं? संतोष जी के सर हम क्या बताएं, सांसद तो रहे हैं वो, बढ़िया आदमी है, अच्छे आदमी है जी। ऐसी बात नहीं है कि अच्छा आदमी नहीं, अच्छा आदमी है, पर बरेली के लिए जो होना चाहिए जो डेवलपमेंट, वो बरेली की डेवलपमेंट नहीं हो पाया और सिटी के हिसाब से। अच्छा। बरेली तब भी हमारा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा, बहुत बेहतर है, पर बरेली के हिसाब से हमारा जो स्मार्ट सिटी अब शामिल हुआ है ना, वो अब से कई साल पहले हो जाना चाहिए था। चलिए, हो गया है। अब क्या तो संतोष जी अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या स्मार्ट सिटी के नाम पर या जो अब तक काम किए हैं उसके नाम पर क्या वो जीतेंगे इस बार या नहीं?
देखिए जीतना तो पक्का है उनका, कंफर्म है। अच्छा। हाँ, उनकी टिकट जो है और सीट कोई काटने वाला नहीं है। क्यों ऐसा क्यों? हैं? ये देखिए, मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं। अब संतोष जी ना खड़े हुए हैं, संतोष जी ना खड़े हुए ना, अदर भाई उनकी पार्टी का मेंबर का या बीजेपी के मेंबर का कोई भी खड़ा हुआ है ना, तो सीट निकलनी कंफर्म है। अच्छा। हाँ, और इस बात की मैं फुल गारंटी बोल सकता हूँ, क्या नाम है, मैं मुस्लिम हूँ, समझे जी, मैं मुस्लिम हूँ, मैं फुल गारंटी कह रही हूँ, मैं संतोष जी ही निकलेंगे। अच्छा, तो क्या बीजेपी की वजह से निकलेंगे या उनके कुछ काम की वजह से? जैसे आपकी बात से कोई भी खड़ा होगा तो जाहिर सी बात है बीजेपी से लड़ेगा तो जीत जाएगा। क्या पक्की सीट बीजेपी की मानी जाती है, क्या कहेंगे? देखिए, आपने जो बोला ना वो गुड क्वेश्चन है, आपको बढ़िया क्वेश्चन है, पर ये मैं भी जानता हूँ और आप भी एक बार बैलेट पेपर से करा लिए, पूरे इंडिया में चुनाव करा लिए बैलेट पेपर से, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ यहाँ में, और यहाँ की जितनी भी आवाम है वो भी जानती है। बैलेट पेपर से, बिल्कुल बैलेट पेपर से करा लिए और एक बार पता चल जाएगा। पर हाँ, मैं फिर भी ये कहूँगा निकलना संतोष जी को ही है। मुझे ये लगता है कि अभी प्रेजेंट में जो सांसद हैं वो बेस्ट हैं और फ्यूचर में और भी बेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जो भारत सरकार की जो नीतियां हैं वो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही हैं। अच्छा। और जो हमारे भाई साहब थे उन्होंने बताया था कि बैलेट से कराएं या ईवीएम से कराएं, लेकिन संतोष जी जीतेंगे। तो उसका रीजन ये है ना, उन्होंने डेवलप कराया है। आज से 10 साल पहले जाओगे इतना डेवलप नहीं था जो आज डेवलप हो रहा है, और वो हमारे एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं, वो सारे कंट्री में और सारे स्टेट में, सारे डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल रहा है। तो जी ये बताएं, 8 साल से लगातार जो आप कह रहे हैं 10 साल में बहुत विकास हुआ है, क्या उससे पहले भी संतोष जी अगर रहे तो उन्होंने विकास कार्य किए नहीं किए? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। उससे पहले अगर संतोष जी रहे तो कुछ ये होता ना, पॉलिटिशियंस का होता है, कुछ चीज़ें आती हैं तो उनका एक बाउंडेशन होता है, वो करना भी चाहते हैं तो नहीं हो पाता है, तो वो कहीं ना कहीं कंडीशन रही होगी। अच्छा, इन 10 सालों में बीजेपी की सरकार रही तो संतोष जी अच्छा काम करा पाए? अच्छा हुआ काम, अच्छा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि लोगों का कहना है, कहीं कहते हैं कि संतोष जी के होते हुए भी बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हुई, रोज़गार ख़त्म हो गए, ऐसे उसमें जो है फैक्ट्री भी लगना चाहिए, वो फैक्ट्री नहीं लगी। लेकिन बावजूद इसके अगर देखा जाए तो संतोष जी को लेकर के लोगों का कहना यह है, चाहे पार्टी के हिसाब से कहें या जिस तरह से उनकी शख्सियत के हिसाब से कहें, उनका यही कहना है कि संतोष जी बेहतर जो है कैंडिडेट हैं। और बिल्कुल संतुष्ट है। कैसे हैं सांसद, क्या खासियत है? अच्छे आदमी, कुछ बताइए, उनकी कुछ क्वालिटी बताइए। अरे अच्छे आदमी हैं, मृदवासी हैं, सबकी बात सुनते हैं और क्या है। चलिए, विकास की अगर बात करें तो कुछ विकास कार्य वगैरह? हाँ, विकास खूब हो रहा है, दिखाई तो दे रहा है। सर, आप मुझे कुछ बताएंगे कि कैसा जो है सांसद होना चाहिए बरेली के? सांसद माननीय संतोष गंगवार जी अच्छा काम कर रहे हैं जी, सबको संतुष्ट करते हैं जी, और जो भी बजट आता है उससे अच्छा काम कराते हैं। थैंक यू। मुझे ये बताएं साहब, 2024 में जो चुनाव होगा, कैसा सांसद बरेली को चाहिए? हालांकि अभी तो 8 बार संतोष जी जीत चुके हैं और एक बार की बात जी वही जीतेंगे। संतोष जी, क्या खासियत है उनमें? खासियत नहीं होती तो 6 बार 7 बार जीत कैसे चुके हैं? चलिए, एरन भी तो जीत चुके हैं बीच में एक बार। सिर्फ एक बार? अच्छा, तो क्या अगर एरन और दोनों की टक्कर हो तो उसके बावजूद भी क्या लग रहा है इस बार भी क्या संतोष जी जीत जाएंगे? 100 में 100%। चलिए, नहीं 8 बार जीते हैं, बीजेपी की वजह से जीते हैं या उनकी कुछ खासियत है? शख्सियत भी है जी, वो ये है कि मुस्लिम वोट भी उन्हें पड़ता है जो बहुत कम लोग जानते हैं। अच्छा जी, कोई काम पड़ जाए संतोष जी के पास आप जाएं, पट से मुस्लिम का पहले हुआ। अच्छा, चलिए, यही वजह है कि 8 साल तक लगातार 8 बार लगातार जीते हैं। जी जी जी। चलिए, ये देखिए बात जो कही मुस्लिम बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, कहते हैं कि ऐसा नहीं है, संतोष जी बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी में जो है मुस्लिम वोट भी जाता है, और क्योंकि उनकी अपनी शख्सियत की वजह से उनको वोट दिया जाता है। लोगों ने अपने जवाब दिए, संतोष गंगवार को लेकर भी लोग काफ़ी संतुष्ट हैं, लेकिन हालाँकि बहुत सारे लोग जो है नाराज़ भी नज़र आए। विकास की बात की जाए तो स्मार्ट सिटी बना है, 2014 से जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी की सरकार है सेंटर में, तो उस तरह से लोगों का कहना विकास भी हुए हैं। अब 2024 में चुनाव होने हैं, संतोष जी अगर चुनाव लड़ते हैं, वो जीतेंगे या हारेंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन हम लगातार लोगों से मुद्दों पर बात करेंगे, क्योंकि ये पहला एपिसोड था। खुद यहाँ के सांसद संतोष गंगवार जी हैं, 8 बार चुनाव जीते हैं, तो जाहिर सी बात है उन्होंने कुछ काम तो किए होंगे, कुछ तो खासियत होगी, कुछ तो शख्सियत होंगे जो लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। अब वो जीत का आंकड़ा किस तरह से रहा है, क्या पार्टी की वजह से हुआ है या जो
वोट हैं उनके अपने उसकी वजह से हुआ है, ये जो है आगे की बात है। बहरहाल हम इस तरह के कार्यक्रम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, लोगों के पास जाएंगे, जनता से बात करेंगे, जनता की आवाज़ उठाएंगे और जनता क्या कहती है अपने सांसद को लेकर या किस तरह का सांसद चाहिए, इन सब मुद्दों पर हमारी लगातार चर्चाएं होती रहेंगी लोगों से। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। बरेली दर्पण के लिए फिरोज़ खान के साथ रिजवान अहमद।